नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। अटेंडेंस दे दीजिए सबसे पहले अपना। टॉपिक चल रहा है अपना विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जो पिछली क्लासें अपनी हुई उनमें कुछ एक कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में अपन ने विशेष फोकस किया न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का तरीका, न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका, उन पे फोकस किया। अगर जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाए हैं वो आप लोगों ने ध्यान से किए हैं, को रिवाइज किया है, उनकी प्रैक्टिस की है और फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस और दिए थे, अगर वो सब आपने ध्यान से किए हैं तो न्यूमेरिकल्स का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा और आगे शायद न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कि न्यूमेरिकल्स की एक बार आदत पड़ जाएगी तो फिर कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप लोग कर देंगे। ये जो न्यूमेरिकल फोबिया है वो आपके दिमाग से निकलना ज़रूरी है कि हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल्स का जो फोबिया है वो अगर आपके दिमाग से निकल गया तो फिर आप न्यूमेरिकल्स आराम से कर सकें। अगर आप इन क्लासेस को कंटिन्यू लेते रहेंगे ना तो ये डेफिनेटली है कि न्यूमेरिकल्स का फोबिया आपके दिमाग से निकल ही जाएगा। आप न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे और न्यूमेरिकल करेंगे ज़रूर। अब आज का अपना टॉपिक पढ़ते हैं। जो भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसके साथ साथ में अपन न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे ताकि अपन न्यूमेरिकल्स में अपनी प्रैक्टिस होती रहे और परफेक्ट हो जाए। आज का अपना टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। धारा विद्युतिकी में प्रतिरोधों का संयोजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो है ये टॉपिक है वो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरल साइंस के जो विद्यार्थी हैं ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो सामान्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये अपन इसमें पढ़ेंगे। पहली हेडिंग लगाएंगे अपन श्रेणी क्रम संयोजन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी वैद्युत उपकरण है, प्रत्येक वैद्युत उपकरण में प्रतिरोध लगा होता है। उस प्रतिरोध की वजह से ही वो विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है। ठीक है। अब प्रतिरोध लगा है, जैसे तीन बल्ब है, तीनों में प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है। अब उन तीनों को आप यूज में लेने के लिए कनेक्ट करेंगे आपस में, कनेक्ट करेंगे आपस में, उसको बोलेंगे संयोजन। अब वो किस केस से आप किस तरीके से आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं वो हो गया उनका क्रम। श्रेणी क्रम से कनेक्ट कर रहे हैं या समांतर क्रम से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम में कनेक्शन का मतलब क्या होता है? तीन प्रतिरोध हैं, ये प्रतिरोध का सिंबल हो गया, ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। ये किसी विद्युत स्रोत के साथ में संयोजित हैं, ये कुंजी लगी हुई है। ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3, प्लस माइनस, और ये कुंजी ये। प्लस माइनस बैटरी का है, यानी यहाँ पे दिष्ट धारा है। धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा
और प्रत्यावर्ती धारा। अभी मैं आपको इतना सा डिफरेंस समझा सकता हूँ इन दोनों में कि जो बैटरी से प्राप्त धारा है, ट्रैक्टर की बैटरी से, मोटरसाइकिल की बैटरी से, या ट्रैक्टर में या मोटरसाइकिल में या कार में जो भी वायरिंग हो रही है उनमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, वो दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है। बैटरी से जो धारा मिल रही है वो दिष्ट धारा मिल रही है। और जो अपने डायरेक्ट आ रही है बिजली घर से या पावर हाउस से बिजली आ रही है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है, इससे जो धारा निकलेगी वो दिष्ट धारा निकलेगी। ठीक है, इसमें जाएगी R1 से, R1 से जाएगी R2 में, R2 से जाएगी R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में, फिर इस प्रकार से होती है वापस, इस प्रकार से घूमती रहेगी। अगर यहाँ से निकलने वाली धारा है I, तो इस प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित होगी? I ही प्रवाहित होगी। यहाँ से फिर I ही आगे जाएगी, इसमें भी कितनी जाएगी? I रहेगी, और वापस भी कितनी आएगी? I आएगी। मतलब श्रेणीक्रम जो संयोजन है इसमें प्रतिरोध इस प्रकार से लगे होते हैं, एक के बाद एक प्रतिरोध लगा होता है, एक के बाद एक प्रतिरोध लगा होता है, वो श्रेणीक्रम संयोजन है। और इन तीनों में क्या होता है? धारा का मान समान होता है। श्रेणीक्रम संयोजन में अगर 3 की जगह 10 प्रतिरोध भी लगे होते हैं ना, तो समय धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। समय धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। जबकि विभवांतर जो है, यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3, ये विभवांतर, अब धारा का मान समान है तो विभवांतर का मान अलग अलग रहेगा। किसके अकॉर्डिंग? प्रतिरोध के अकॉर्डिंग विभवांतर का मान क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो अब 3 प्रतिरोध अपने श्रेणीक्रम में संयोजित कर दिए, तो अपने को ज्ञात करना है श्रेणीक्रम संयोजन में जो 3 प्रतिरोध संयोजित है उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो अपने को यहाँ पे पता करना है। तो आप लिखोगे चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनसे प्रवाहित धारा कैपिटल I एवं इनके संगत प्रतिरोध क्रमशः, तो इनके संगत विभव पतन, इनके संगत विभव पतन या विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। इनके संगत विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। फिर आगे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है, एवं प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर का योग, प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतर का योग मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, विभवांतर का योग तुल्य विभवांतर के तुल्य होता है। तुल्य विभवांतर मतलब यहाँ बैटरी कितना दे रही है, यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रही है, उसके तुल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे अर्थात V इक्विवेलेंट बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्विवेलेंट, तो V इक्विवेलेंट या V तुल्य एक ही बात इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है आप लोग। ठीक है, तो V इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया? V इक्विवेलेंट बराबर आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम का जो नियम पढ़ा है अपन ने, ओम के नियम से ये पढ़ा है अपन ने कि V बराबर क्या पढ़ा है अपन ने? IR। V बराबर IR पढ़ा है, तो V1 बराबर क्या पढ़ा है? IR1। V2 बराबर क्या पढ़ा है? IR2। V3 बराबर क्या पढ़ा है? IR3 एवं V इक्विवेलेंट बराबर क्या पढ़ा है? IR इक्विवेलेंट। अब V1 है, अब आप लोग सोच रहे होंगे V1 बराबर I1 R1 क्यों नहीं आया? क्योंकि I1 आता, I2 आता, I3 आता, लिख लो भले ही I2 और ये I3 और ये I इक्विवेलेंट,
परंतु जो है ना, परंतु I1, I2, I3 और I इक्विवेलेंट सब समान है I है। I1 कौन सी धारा, इसकी धारा होगी I1, I2 इसकी धारा होगी, I3 इसकी धारा होगी, सब में धारा का मान क्या है, समान है। तो I1, I2, I3, I इक्विवेलेंट तो सब समान है। तो अब सब समान है तो I1 की जगह आ जाएगा I, फिर I R1, ये क्या हो जाएगा I R2, ये क्या हो जाएगा I R3 और ये क्या हो जाएगा I R इक्विवेलेंट। इस प्रकार से हो जाएगा। आता है। अब देखिए V इक्विवेलेंट की जगह तो लिख देंगे, ये क्या लिख देंगे, I R इक्विवेलेंट, ठीक है। V1 की जगह लिख देंगे I R1, I R2, I R3। यहाँ से I कॉमन आ गया, क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I R इक्विवेलेंट। यहाँ से I से I कट गया तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, यदि स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में। जैसे ही दे दिया, एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम एवं 10 ओम R1 बराबर 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। R1 का मान ये 2, 4, 6, 8, 10 कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 6 6 12 12 और 10 10 और फिर 12 8 20 20 और 10 30। तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 30 ओम आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा सवाल है ये तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में अपन ने क्या क्या पढ़ा, आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से हेडिंग लगा के, ये श्रेणी क्रम की विशेषताएं हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में डैश लगा के लिख दो। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। जो श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, उसमें जो धारा का मान है वो प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि पहले प्रतिरोध में भी आई, दूसरे में भी आई, तीसरे में भी आई, सब में क्या होगा, आई होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिख दो, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभवांतरों के योग के तुल्य होता है। अर्थात सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I इक्विवेलेंट बराबर I, सब जगह बराबर रहेगा।
और यहाँ क्या रहेगा, V इक्विवेलेंट बराबर रहेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस एंड सो ऑन Vn, सब के योग के बराबर रहेगा। थर्ड पॉइंट लिखना है। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सर्वाधिक मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। सर्वाधिक मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। कैसे? जैसे अभी अपने लिया 2, 4, 6, 8, 10 ओम के प्रतिरोध लिए, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आएगा, वो अभी अपने लिख ही लेंगे उसके अकॉर्डिंग कि सर्वाधिक मान वाला प्रतिरोध कौन सा है, 10 ओम। इससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना, 30 ओम आया था ना, इससे ज़्यादा आया था ना, तो ऐसा होगा। तो श्रेणीक्रम संयोजन में सर्वाधिक प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का मान सर्वाधिक मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा, अधिक होगा। यह श्रेणीक्रम संयोजन की विशेषता होगी। एक और चौथा पॉइंट लिख लो। यदि समान प्रतिरोध कैपिटल R के स्मॉल n प्रतिरोध समान प्रतिरोध या इक्विवेलेंट समान मान के समान परिमाण के जो n प्रतिरोध हैं, ये तो प्रतिरोधों की संख्या है, ये प्रतिरोध का क्या है, मान है। ठीक है, n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर, देखो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन Rn। अब इसका मान भी क्या है, R है, इसका मान भी क्या है, R है, इसका मान भी R है, इसका मान भी R है, एंड सो ऑन, इसका मान भी क्या है, R है। सब जगह मान R ही R है। ठीक है, तो ये कितने बार आ रहा है R? अगर 3 ही प्रतिरोध है तो 3 बार आता R। अगर 3 प्रतिरोध है तो 3 बार आता, तो क्या आता इसका मान 3R हो जाता। ये अगर 4 प्रतिरोध तो क्या आता, 4R आता। 5 होते तो 5R आता। ये कितने प्रतिरोध है, ये N प्रतिरोध है, तो इन सबका योग क्या आएगा, NR आएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, NR हो गया। R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, NR हो गया। क्वेश्चन दे दिया ऐसा, देखिए क्वेश्चन है 5 ओम परिमाण के 50 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से संयोजित है, ये 5 ओम, फिर दूसरा 5 ओम, फिर तीसरा 5 ओम, इस प्रकार से कितने, 50 है। तो जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 5 एंड सो ऑन, कितने बार आएगा, 50 बार आएगा। तो इसको 5 को 50 से गुणा कर लो, ये 5 5 5 50 बार आ रहा है ना, तो 5 को 50 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 250 ओम आ जाएगा। या यहाँ वाला फॉर्मूला भी n का मतलब कितना है, 50, R का मान क्या है, 5, तो कितना आ गया, 250 ओम आ गया। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 250 ओम आ गया। ये हो गया अपना प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में इसकी जो विशेषताएं थी, मुख्य विशेषताएं, वो ऊपर ने लिख ली, 4 विशेषताएं थी। ठीक है, एक विशेषता वो लिखेंगे, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी है कि जो शक्ति व्यय होता है वो प्रतिरोध के
समानुपाती होता है। मतलब P समानुपाती क्या, R, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। अगर ये निकालना है तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3। मतलब इसका मतलब ये कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा उसमें शक्ति भी ज़्यादा ही लगेगी, शक्ति का यूज भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। P इज इक्वल टू P1 P2 P3 का जो अनुपात है वो R1 R2 R3 के अनुपात में ही होगा। ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। अब अपन जो दूसरे प्रकार का संयोजन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। सेकंड प्रकार का जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो है समांतर क्रम संयोजन। इस समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और श्रेणीक्रम को बोलते हैं सीरीज। श्रेणीक्रम को क्या बोलते हैं, सीरीज। अब इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से होता है। एक प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध इस प्रकार से लगा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध इस प्रकार से लगा हुआ है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे एक जगह, दूसरा सिरा एक जगह संयोजित है। ये क्या हो गया, ये प्रतिरोध है R1, ये R2, ये R3। इनको भी कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। और फिर कुंजी प्लस माइनस, बैटरी का विभवांतर या विद्युत वाहक बल है V वोल्ट। ये कुंजी है के, अगर यहाँ पर V है और यहाँ से धारा निकल रही है I, यहाँ तक आ गई I, धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3। धारा का मान अलग अलग रहेगा, विभवांतर का मान सब में सेम रहेगा, V इसमें भी V इसमें भी V। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहेगा, धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो हेडिंग लगाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे चित्रानुसार तीन प्रतिरोध R1 R2 एवं R3, R1 R2 एवं R3 समांतर क्रम संयोजन में संयोजित हैं, जिनके संगत विभवांतर समान होंगे। मतलब सब में विभवांतर क्या होंगे, समान होंगे। एवं इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 एवं I3 होगी, I1 I2 एवं I3 होगी। तथा तुल्य धारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धाराओं के योग के तुल्य होगी। का मतलब ये है कि जो I इक्विवेलेंट होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के तुल्य होगी। ठीक है, अब फिर आ जाइए ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। अब I1 बराबर तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R1। I2 बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R2। I3 बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R3। और I4 बराबर क्या आ जाएगा, I4 नहीं है अपने पास में, I इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट। हाँ जी, क्या पढ़ा था अपन ने, I इक्विवेलेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्विवेलेंट की जगह V अपॉन R इक्विवेलेंट पीछे वाले पेज से देख के लिख लेंगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन आ गया, क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
वी अपॉन आर इक्वलेंट, वी से वी कट गया, 1 अपॉन आर इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि एन स्मॉल एन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, यदि स्मॉल एन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन 1 अपॉन आर एन, यह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, यदि दो प्रतिरोध R1 एवं R2 समांतर क्रम में संयोजित हो, यदि सिर्फ दो ही प्रतिरोध ले रहे हैं, अब दो ही प्रतिरोध ले रहे हैं, कौन कौन से ले रहे हैं, R1 और R2, तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यहाँ से लघुत्तम क्या आएगा, R1 गुणा R2, R2 गुणा हो जाएगा 1 से R2 और प्लस R1, लघुत्तम आ जाएगा आप लोगों को, ये दोनों गुणा के लघुत्तम आ गए, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, R2 गुणा 1 तो R2 हो गया और ये R1 हो गया। इसको व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो R इक्विवेलेंट ऊपर एक नीचे, यहाँ पे R1 ऊपर R1 R2 ऊपर और नीचे क्या जाएगा R1 प्लस R2, ये दोनों गुणा जोड़ में है, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, अगर दो ही प्रतिरोध लगे हुए हो, दो ही प्रतिरोध लगे हुए तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो ही प्रतिरोध संयोजित हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 ओम 4 ओम एवं 8 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। 2 ओम 4 ओम एवं 8 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात और फटाफट ज्ञात करके आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा बताइए फटाफट। तो तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, कौन कौन से हैं, 2 ओम 4 ओम और 8 ओम। फॉर्मूला ये रहा, क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का मान कितना है 4 ओम, R3 का मान कितना है 8 ओम। बताइए फटाफट कैलकुलेट करके क्या आएगा आंसर। देखिए 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 4, R3 की वैल्यू 8, लघुत्तम कितना जाएगा 8, 8 में भाग देंगे 2 का कितना आएगा 4, 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 8 में भाग देंगे 4 का कितना आएगा 2, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 4 2 6 1 7, 7 बटे में 8, 1 बटे में R इक्विवेलेंट बराबर ये आ गया। अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो उल्टा कर देंगे, कितना आएगा 8 बटे में 7, 8 बटे में 7 का मतलब क्या हुआ, 8 में 7 का भाग देना है, एक बार गया, फिर 1 1, फिर 3 तब 4, फिर 2 मतलब 2, लगभग ये आएगा। R इक्विवेलेंट बराबर 1.142 ओम। ठीक है, ये आ रहा है। तीन प्रतिरोध लगे हुए थे, एक 2 ओम का था, एक 4 ओम का था, एक 8 ओम का था। एक था 2 ओम का, एक था 4 ओम का और एक 8 ओम का था। ठीक है, अब आपके सीरीज से क्या आ रहा है, सीरीज से आ रहा है कि 8 और 4 12 तो 14 ओम हो गया तुल्य प्रतिरोध। लेकिन तुल्य प्रतिरोध तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से 1 2 से भी कम आ रहा है। सबसे छोटा 2 ओम का प्रतिरोध था, फिर उससे बड़ा 4 ओम का, फिर उससे बड़ा 8 ओम का था। लेकिन जो तुल्य प्रतिरोध आया वो सबसे छोटा प्रतिरोध कितने ओम का था, 2 ओम का, उससे भी कम आ रहा है। तो तुल्य प्रतिरोध आया वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध के मान से भी कम आ रहा है। ऐसा समांतर क्रम संयोजन में होगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए अपने जो घरों में जो संयोजन होता है
वो समांतर क्रम संयोजन होता है। घरों में जो सप्लाई अपना कनेक्शन है ना, युक्तियाँ लगी हुई है, वो कौन से क्रम में लगी हुई होती है? समांतर क्रम संयोजन में लगी होती है, ताकि प्रतिरोध का मान तो क्या हो, कम से कम हो, और दूसरा क्या होता है, इनमें सब में विभव का मान क्या होता है? समान होता है। सब में विभव का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो जो घरों में जो विद्युत आ रही है, पावर हाउस से जो बिजली आ रही है, वो आ रही है 220 वोल्ट की। कितने वोल्ट की आ रही है? 220 वोल्ट की आ रही है। तो प्रत्येक अप्लायंस जो भी लगा हुआ है, चाहे वो पानी की मोटर है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो कूलर है, सब में जो लाइट सप्लाई हो रही है वो कितने वोल्ट की हो रही है? 220 वोल्ट की हो रही है। सब में इक्वल सप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध है ना, वो कौन से क्रम में लगा हुआ है? समांतर क्रम में लगा हुआ है। और समांतर क्रम में जो होता है वो धारा का मान अलग अलग होता है, विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो सब में सप्लाई 220 वोल्ट होगी। हाँ, धारा का मान अलग अलग हो सकता है। किसी को 1 एम्पीयर धारा चाहिए तो 1 एम्पीयर धारा लेगा, किसी को 5 एम्पीयर धारा चाहिए तो वो 5 एम्पीयर धारा लेगा। वो अपने प्रतिरोध के अकॉर्डिंग धारा का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो अब भी अपन जैसे पहले लिखा था वैसे अपन लिखेंगे हेडिंग लगा के, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में। फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभव पतन, ब्रैकेट में लिख देंगे, विभवांतर का मान समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विभव पतन या विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अभी जैसे बताया था कि घर में कितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं, कितने भी उपकरण लगे हुए हैं, सब में विभवांतर का मान या विभव का मान कितना रहेगा? 220 वोल्ट ही रहेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग एवं तुल्य धारा का मान सभी प्रतिरोधों के संगत धाराओं के योग के तुल्य होता है। मतलब क्या होता है? आई इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन IN। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। जैसे अभी अपन ने लिया था 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? 1.143 या लगभग ये आया था। तो जो सबसे कम प्रतिरोध होता है उससे भी क्या होता है? कम होता है। सबसे कम प्रतिरोध कितना? 2, उससे भी क्या आ रहा है? कम आएगा। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम होता है। इसका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिख देंगे, यदि समान प्रतिरोध कैपिटल आर के स्मॉल एन प्रतिरोध, समान प्रतिरोध कैपिटल आर के स्मॉल एन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, समांतर क्रम में संयोजित हो, तो क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn। ठीक है, 1/R1 की जगह R, यहाँ भी क्या जाएगा? R, यहाँ भी क्या जाएगा? R। ठीक है, अभी कितने बार आ रहा है? या फिर लगू तो ले लो पहले R, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन 1। अब ये 1 1 1 अगर 3 बार जोड़ते तो कितने आता? 3। 4 बार जोड़ते तो कितना आता? 4। 5 बार कितना आता? 5। 10 बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार लिखा हो तो कितना आता? 10। ये कितने बार है? n बार है। कितने बार है? n बार है। तो क्या आएगा? n आ जाएगा। n बटे में r आ गया। 1 बटे में r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया? n बटे में r। तो यहाँ से व्युत्क्रम कर देंगे, r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? r बटे में n। r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? r बटे में n। यदि स्मॉल n प्रतिरोध लगे हुए हैं समान मान के तो तुल्य प्रतिरोध ये आएगा। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिख लीजिए फटाफट क्वेश्चन। 10 ओम के 5 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। 10 ओम के 5 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। 10 ओम के 5 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समान हो तो R इक्विवेलेंट बराबर R बटे में ऊपर लिखा हुआ है।
अब R का मान कितना है 10 ओम है, प्रतिरोधक की संख्या कितनी है 5 है, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 10/5 बराबर कितना आ गया 2 ओम। 10 ओम के 5 प्रतिरोध लगाए लेकिन फिर भी तुल्य प्रतिरोध कितना आया 2 ओम ही आया। तो ये हो गया प्रतिरोधों का समांतर श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी, फॉर्मूला डेराइव कर लिया। तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आया श्रेणी क्रम में, तो ये आया आर एस सीरीज में तो आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn आया, और 1 पैरेलल में क्या है 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn, इस प्रकार से आया है। तो सीरीज S फॉर सीरीज यानी श्रेणी क्रम, P फॉर पैरेलल यानी समांतर क्रम। तो तुल्य प्रतिरोध अपन ने निकाल लिया, श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी किस प्रकार से निकालते हैं, फॉर्मूला का डेरिवेशन वो भी अपन ने कर लिया। आप लोग क्या करेंगे, इस पूरी क्लास को जो ना वापस से देखेंगे, ढंग से समझेंगे और फिर उसके नोट्स बनाएंगे और फिर उनको लर्न करेंगे और अगली क्लास के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।